everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 4 exploring some geometric themes. Already chapter हमारा स्टार्ट हो रखा है. So ये चैप्टर हमारा हमने लास्ट वीडियो में इसका पेज नंबर 97 की फिगर इट आउट किए थे. सो आज हम 97 से ही अपना स्टार्ट करने वाले हैं. लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट चैप्टर एक्सप्लेनेशन. सो पेज नंबर 97 आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये हमारा टॉपिक यहाँ रहने वाला है. फिगर इट आउट के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में अपने कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है. सो यहाँ पर बोल रहा है आइसोमेट्रिक projection in a journal we lose information when the projecting a solid to a plane, but depending on the orientation of a solid we can sometimes cover much of the information we lost. Let us consider an orientation of a cube in which of the length of the projection of all the edges of the cubes are equal. ठीक है, आपको ये बोल रहा है यहाँ पर कि जो प्रोजेक्शन है क्यूब की जितने भी एजेस होते हैं वो इक्वल होते हैं. सच अ प्रोजेक्शन इज अ कॉल्ड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ क्यूब. तो इसको क्या बोलते हैं, जब क्यूब की एजेस सेम होती हैं उसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. ठीक है. आइसोमेट्रिक मीन्स इक्वल मेजर टू ग्रीक. ठीक है. आइसोमेट्रिक का मतलब यहाँ पर इसने बताया है कि वो मेजर इक्वल मेजरमेंट होता है. ठीक है. इमेजिन बैलेंसिंग अ क्यूब परफेक्टली on one if its corner vertex and the projecting it down to the floor plane. This projection is isometric and appear as shown figure. ये फिगर आपको यहाँ पर दिखाई गई है. ठीक है. So construct a model of a cube and use your hand to keep it balancing on the corner vertex. Can you try to understand why all the एजेस हैव इक्वल लेंथ? क्या आप ये बता सकते हैं कि सब प्रोजेक्शन की इक्वल लेंथ होती है? ठीक है, तो रीड करके पता चलता है. देखते हैं. दस आइसोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्यूब इज अ रेगुलर हेक्सागन. ठीक है. आइसोमेट्रिक प्रेजेंटेशन जो होती है वो क्या है, रेगुलर हेक्सागन है. ये दोनों फिगर रेगुलर हेक्सागन की है. इफ इट इज द क्यूब मेड ऑफ ग्लास देन ऑल द एजेस कुड बी विजिबल. ये ग्लास का बना होता है और इसकी ऑल एजेस जो होती है वो विजिबल होती हैं. हम कहीं भी देखें ना ये फिगर, चाहे पिक्चर में देख लो आप, चाहे प्रैक्टिकली देख लो आप. ठीक है. तो उसके कॉर्नर्स आपको हमेशा विजिबल होंगे यानी दिखेंगे. ठीक है. द कंस्ट्रक्ट इज द बेसिक ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग टाइल एंड प्लेन विद हेक्सागन एंड वी गेट आइसोमेट्रिक ग्रेड. जो हमें ये आइसोमेट्रिक की ड्राइंग्स होती हैं जैसे टाइल पर होती हैं या हेक्सागन की, कहीं पर भी किसी टाइल पर या किसी सरफेस पे हमें मिलती हैं. ठीक है. तो इसे बोलता है आइसोमेट्रिक ग्रिड. सो नेक्स्ट पेज पर 98 पर ये ग्रिड आपको गिवन है. ठीक है. आइसोमेट्रिक ग्रिड आर वाइडली यूज्ड टू इंजीनियरिंग. दे मेक इट इजी टू ड्राइंग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड मेजर लेंथ अलोंग द थ्री प्राइमरी डायरेक्शन, लेंथ, द पाथ एंड हाइट. ठीक है. तो आइसोमेट्रिक ग्रिड जो है वो यूज किसके लिए होती है, इसको इंजीनियर्स यूज करते हैं. ठीक है. ड्राइंग प्रोजेक्शन के लिए. देन इसकी लेंथ, डेप्थ और हाइट तीनों प्राइमरी होती है. ठीक है. सो नाउ यहाँ पर हमें ये फिगर गिवन है वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड साइड प्लेन. अंदर ये इसकी हाइट है, ये इसकी लेंथ है और ये इसका डिपाथ है. ठीक है. सो ड्राइंग ऑन आइसोमेट्रिक ग्रिड. हैव यू प्ले treats? There are 5 basic shape in the treats corresponding the different way to arrange the squares. Arrange 4 squares. ठीक है. तो ये है और इसको अरेंज करना है 4 स्क्वायर्स में. ठीक है. सो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोल रहा है 99 पेज पर. इमेजिन दीज आर क्यूब्स नॉट स्क्वायर. ड्रॉ ईच ऑफ दीज ऑन योर आइसोमेट्रिक पेपर. कैन यू फाइंड द एंड ऑफ द बुक. ठीक है. इसको देखेंगे एंड ऑफ द बुक में. ये हमें ये बुक के लास्ट पेज पर आपको ये ग्रिड गिवन है, इसमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है. ठीक है. सो नाउ आगे ये बोल रहा है एज सीन 4.7 फिगर. दिस फिगर जो हमने यहाँ देखी ना 4.7 में, ये वाली फिगर. ठीक है. देयर आर 3 प्रिंसिपल एक्सिस इन दिस सॉलिड शेप विच वी विल कॉल द डिपाथ एक्सिस, लेंथ एक्सिस एंड हाइट एक्सिस. ठीक है.
The edges of the grid appear in 3 different orientation and देखें एंड के लिए इन्होंने और वी विल एसोसिएट ऑफ हाइट ये लगाया है और डिपाथ के लिए ये लगाया है और लेंथ के लिए अगेन ये लगाया है. ठीक है. सो हाइट ये हो गई, डिपाथ और लेंथ. ठीक है. नेक्स्ट है वाइल ड्राइंग ऑन द ग्रिड इट मे बी यूजफुल टू ड्रॉ एजेस बाय एजेस, counting the numbers unit you want to go along and along a given axis. For example, can you draw 1 into 1 into 1 cubes? Follow. How would you draw 2 into 2 into 2 cubes? Feel free to add shading if they help to visualize the solid. जैसे ये क्यूब बना के इन्होंने शेडिंग की है, आपको भी यहाँ पर शेडिंग करनी है ऐसे करके. ठीक है. जैसे यहाँ पर बनाइए तो आप भी ट्राई करना बना के फिर इसको शेड कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट है द फर्स्ट ट्रेट्स शेप इज रो ऑफ 4 क्यूब्स जॉइन. सो यहाँ पर 4 क्यूब्स इन्होंने ज्वाइन किए गए हैं, यहाँ पर भी 4 क्यूब्स ज्वाइन किए गए फेस टू फेस. ठीक है. इन द ऑर्डर टू ड्रॉ दिस सॉलिड यू विल नीड टू चूज द ओरिएंटेशन फॉर द रो ऑफ 4 cubes. Let's draw it orientated along the path axis. You could draw it cube by cube, but in the axis you need to erase the lines that get hidden by additional cubes. ठीक है. जो additional होंगी वो hidden हो जाएंगी. If you don't have an eraser, you can also draw faint lines initially. आप eraser से उनको erase नहीं करेंगे. ठीक है. एंड देन डार्क एंड विजिबल वंस लेटर. डार्क के पार्ट जो होगा वो विजिबल होगा लाइक दिस. ये फर्स्ट क्यूब, फिर आगे बनाएंगे तो ये देखो हेक्सागन की शेप में आ रहा है, फिर ये अगेन क्यूब में आ रहे हैं, फिर ये अगेन क्यूब, ये अगेन क्यूब में आ रहे हैं. ठीक है. और नीचे एक छोटी सी फिगर आपको गिवन है जिसमें आपको ये यहाँ पर हाइट बताई गई है, ये डिपैथ है एंड ये हाइट लेंथ है. ठीक है. नेक्स्ट पेज नंबर 100 में देखते हैं. सो यहाँ पर आपको गिवन है यू कुड ऑल्सो ड्रॉ ऑल एट वंस बाय काउंटिंग एजेस एज यू गो. तो देखिए फर्स्ट है, इसमें इन्होंने बनाया ऐसे करके. ठीक है. 2 ट्रायंगल इन्होंने लिए हैं, ये देखिए ये एक बीच में से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको ऐसे बना रखा है. ठीक है. इस टाइप से. ठीक है. नेक्स्ट में आप देखिए पूरी लाइंस ड्रॉ है और थर्ड में आपने क्यूब इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है. Similarly, you could draw the shape oriented along the height axis and length axis. अब आपको height axis और length axis यहाँ पर भी again grid में दिखाएंगे. In your drawing, moving the vertical direction on the isometric paper corresponding to move along the height axis of the solid. Similarity, moving along the dash. मतलब ये 2 लाइंस गिवन है ना, ऐसी और ऐसी. ठीक है. डायरेक्शन ऑन दी पेपर कॉरस्पॉन्डिंग टू मूविंग. आप यहाँ भी देखो, यहाँ पर भी ये लाइंस ऐसे ही गिवन है. ठीक है. मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द पाथ एक्सिस रिप्रेजेंटली द सॉलिड. सो आगे हमें बोल रहा है वाई इज दिस कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑन आइसोमेट्रिक पेपर एंड एक्सिस द सॉलिड इफेक्टिव फॉर कम्युनिकेटिंग द स्पेस ऑफ सॉलिड. शेप ऑफ सॉलिड है ये. ठीक है. ये एक्सिस है, ग्रिड पेपर है, आपको बना के ऐसे ट्राई करने हैं. अर्लियर वी ऑब्जर्व दैट द पैरेलल लाइंस ऑब्जेक्ट ऑफ पैरेलल लाइंस दैट ज्योमेट्रिक फैक्ट इंश्योर दैट द 3 फेमिलर पैरेलल एजेस ऑन द सॉलिड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेंथ और डिपैथ. आपको पता है कि 3 चीज़ें उसमें होंगी कॉमन सी. उसकी हाइट होगी, लेंथ होगी और डिपैथ होगा. ठीक है. प्रोजेक्ट द 3 फैमिलीज पैरेलल एजेस ऑफ द आइसोमेट्रिक पेपर. तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखो ये सारी लाइंस यहाँ पर गिवन है. मेक ओवर द आइसोमेट्रिक नेचर ऑफ द प्रोजेक्शन इंश्योर दैट द प्रोजेक्शन फॉर द यूनिट डिस्टेंस अलोंग 3 एक्सिस आर इक्वल. इसकी तीनों एक्सिस इक्वल होंगी, ये हमें याद रखना है. कैन यू ट्राई ड्रॉइंग द अदर एक्ट्रिस्ट शेप्स आइसोमेट्रिक पेपर. सो फिगर इट आउट करते हैं इस चैप्टर का. पेज नंबर 100 पर ये फिगर इट आउट हमें यहाँ पर गिवन है. सो in addition to the 5 ways shown in figure 4.8 जो पीछे हमने फिगर देखी है, are there any additional way to gluing 4 cubes together along the faces. 4 cubes से बना था. Can you visualize and draw these all well. तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो. तो देखिए मैं यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ आपको.
ठीक है, यहीं पर आप इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे और इनके साथ इनके नेट भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसे बनाएंगे, ठीक है, तो आप देखिए ऐसे बनाएंगे ये क्यूब की शेप में। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको बना लेंगे ना, ये तो क्यूब में हो गया। ठीक है, इसके बाद जब आप इसे बनाएंगे तो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको ड्रॉ करके। फर्स्ट वाले में आपने सिमिलरली ऐसे ही बना दिया, ठीक है, ये ऐसे करके। फिर सेकंड में आपने बनाना है इस टाइप से, नेट बनाने हैं इनके। ठीक है, ये इस टाइप से क्यूब बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट आपने बनाना है, सो आप इसको बना लेंगे ऐसे। ठीक है, ये क्यूब है, ये थोड़ा आप उसको ना ब्रॉड बनाना एंड देन इसको इस टाइप से कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट में आपको जब ये जेड वाला है ना, इस टाइप से आप इसको बनाएंगे। इस टाइप से, ठीक है, अंदर से भी पूरा प्रॉपर ऐसे जाएगा, क्यूब्स बनेंगे। ठीक है, इस टाइप से बनाएंगे। लास्ट वाला देखते हैं, ये वाला, तो इसमें आप बनाएंगे, तो इसमें 3-4 बन सकते हैं वैसे तो, चलिए हम एक ही बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऊपर ड्रॉ है, देन ये नीचे क्यूब ड्रॉ है और ये के साइड में। ठीक है, और एक यहाँ पर भी ऐसे करके हम इसे शो करेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप इसके चारों, ये फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन द आइसोमेट्रिक ग्रिड। ये जो ग्रिड आपको यहाँ पर गिवन है ना, ये वाली इस टाइप की, तो इस पर आपको ड्रॉ करना है। तो मैं जस्ट बता देती हूँ किस टाइप से आपके ये बनेंगे। ठीक है, शीट पर आप ड्रॉ कर सकते हैं या अपने नोटबुक में आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, जैसे आपकी टीचर अलाउ करे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें यहाँ पर एक स्क्वायर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से भी ये लाइन बस यहाँ से इसमें एक ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ और इसी फिगर में आपको बता देती हूँ। ठीक है, पूरी फिगर आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे और यहाँ जो लाइन नहीं थी बस उस पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ग्रिड शीट पर बनानी है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट इसको बनाएंगे तो ये थोड़े से ब्रॉड हो जाएंगे, लाइक ये देखिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, ये नीचे से हमने बना लिया ऐसे, और देन ये थोड़ा बड़ा सा बनेगा। ठीक है, बीच वाला थोड़ा सा ना ये बड़े बड़े बनेंगे इस टाइप से। ठीक है, थोड़ा उठा के बनाना आप इसको। और नेक्स्ट जो स्टेयर्स वाला है ये भी ऐसे ही बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा, बट थोड़ा सा आप इसे ब्रॉड कर देंगे, थोड़ा लंबा दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इज देयर एनी थिंग स्ट्रेंज अबाउट द पाथ ऑफ दिस बॉल, रिक्रिएट इट ऑन द आइसोमेट्रिक ग्रिड। तो ये बॉल्स की बने, यहाँ नीचे हिंट भी देख लेते हैं पहले क्या की बने। कॉन्सिडर द प्रोपोर्शन ऑफ दिस फिगर दैट इज फिजिकली रियलाइजेबल एंड आइडेंटिटी ऑफ 3 प्राइमरी डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको बताना है ये कि आप अगेन इसको कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए पहले तो आप इसमें लिखेंगे, मैंने ना यहाँ लिख दिया है, मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ कि आप इसको आंसर में ना किस टाइप से लिखेंगे, बस इसमें लिखना है, कुछ ऐसा सॉल्यूशन इसमें नहीं। तो आप देखिए पिक्चर देख रहे हैं, जो पिक्चर हमें दिख रही है उसमें ऑप्टिकल इल्यूजन है। ठीक है, लूप की अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन यहाँ पर दिख रही है आपको। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिख देंगे द इल्यूजन वर्क बाय एक्सप्लोटिंग रिप्रेजेंटेटिव एंड द पाथ क्यूज। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज द staircase itself can't exist as a single consist object in a red 3D shape. ठीक है, और जो ये बोल रहा था आपको कि आपको 3 प्राइमरी डायरेक्शन बतानी, तो फर्स्ट स्टेप में आप लिख देंगे कि डाउनवर्ड है। ठीक है, और फिर यहाँ पर फर्स्ट में ही आप लिख देंगे कि जो लूप बन रहा है ना, ये देखिए ये यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे, फिर ये अगेन राउंड ही हो रहा है, मतलब ये चल ही रहा है, इसमें ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, सो रोल डाउन द स्टेयर्स गोज अराउंड द लूप
एंड कीप्स रोलिंग फॉर एवर ऑलवेज डाउन हिल, ठीक है। सो सेकेंड वाले में आप इसमें लिख देंगे, इसी का सेकेंड पॉइंट जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे वी हैव अ पेंसोर स्टेयरकेस इन द रियल वर्ल्ड एट लीस्ट वन सेक्शन स्लोप अपवर्ड, ठीक है। देन देयर इज नो कंटिन्यूअस पाथ वेयर द बॉल कैन ऑलवेज गो डाउन एंड स्टिल रिटर्न दी स्टार्ट। ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर जहाँ से स्टार्ट होगी वहीं पर अगेन चली जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ऑब्जर्व दिस ट्राइंगल, आप ये ऑब्जर्व करिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ये ट्राइंगल की शेप आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमें बोल रहा है फर्स्ट, वुड बी द पॉसिबल टू बिल्ड अ मॉडल ऑफ द एक्चुअल क्यूब, व्हाट आर द फ्रंट टॉप साइड प्रोफाइल ऑफ दिस इम्पॉसिबल ट्राइंगल। तो आपको बताना है कि कैसे होंगी इसकी टॉप साइड, फ्रंट साइड एंड, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर ना, इसके वैसे तो मैंने ये 3 बनाए हैं, तो ये फ्रंट हो गया इसका, ये टॉप हो गया और ये साइड हो गया, ठीक है। ये टाइम बचाने के लिए मैंने आपके बनाए थे, ठीक है। तो आप इस टाइप से इसको कर लेंगे फर्स्ट में, ठीक है ना। सेकंड वाला देख लेते हैं, पीछे क्या बोल रहा है सेकंड। तो सेकंड में हमें बोला है रिक्रिएट दिस ऑन आइसोमेट्रिक ग्रिड, आपको रिक्रिएट करनी है आइसोमेट्रिक ग्रिड। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, बट आप इसको आइसोमेट्रिक शीट पर बनाएंगे, जो ग्रिड शीट आपको पीछे गिवन है ना, ये वाली, इस वाली पे बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम बार ग्राफ में बनाते थे ग्राफ पेपर पर, ऐसे ही ग्रिड शीट आने लगी है, उस पर बना सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से बनेगा, और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा बनेगा। मैंने जस्ट जनरली बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डज द इल्यूजन वर्क। सो इल्यूजन वर्क करेगा, नो दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे नो दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो 3D अज्यूम करता है, स्ट्रक्चर हम 2D का बना देते हैं। 3D देखेंगे, सोचेंगे, तभी तो हम 2D का ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कि जो हमारा ब्रेन है ना, आवर ब्रेन फोकस ऑन स्मॉल लोकल एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें और लिख सकते हैं, जैसे आप लिख देना कि विजुअल सिस्टम फॉलो, जो अ प्रिंसिपल होता है ना कि फॉलो अ प्रिंसिपल कॉल्ड गुड इंस्ट्रक्टर, ऐसे कर सकते हैं उसका स्मूथनेस, लाइक स्मूथनेस, ठीक है। आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, बट ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इल्यूजन अगर हम करेंगे इल्यूजन वर्क में तो भी हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारा ब्रेन जो है वो 3D अज्यूम करके 2D फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर हमारा आज फिनिश हो गया, ये हमारा लास्ट फिगर इट आउट था, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर डाउट होता है क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।